नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत के अध्याय 5 मिठाई वाला कहानी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप यहाँ पर इस चित्र में एक फेरी वाले को देख रहे हैं जो गलियों में जाकर बच्चों को अलग अलग प्रकार की चीज़ें बेचकर उन्हें खुश करता है। तो बच्चों, आज हम इसी प्रकार के एक फेरी वाले के बारे में पढ़ेंगे जो कि यहाँ पर मिठाई वाला के नाम से आया है। बच्चों, मेरा नाम ब्रिजसुंदर शर्मा और मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों, अध्ययन शुरू करते हैं। पाठ का सार। इस कहानी के कहानीकार श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। इस कहानी में एक ऐसे व्यक्ति का मर्म स्पर्शी वर्णन है जो खिलौने वाले, मुरली वाले और मिठाई वाले के रूप में बच्चों के बीच में आता है। वास्तविकता में वह अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि एक फेरी वाला जो कि गलियों में अलग अलग प्रकार के सामान बेचता है। पहले वह खिलौने बेचता है, फिर मुरली बेचता है, फिर मिठाई वाले के रूप में हमारे सामने आता है। आज हम उसी के बारे में मर्म स्पर्शी वर्णन पढ़ेंगे। बच्चों, वास्तव में वह फेरी वाला अपने नगर का एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, लेकिन उसके साथ ऐसा क्या होता है जिसके कारण वह इस स्थिति में पहुंच जाता है। आगे हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके पास मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। पत्नी व छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, परंतु अब कोई नहीं है। उसकी पत्नी तथा बच्चों का एक दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया था। यही मिठाई वाले को दुख था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि वह फेरी वाला जो अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उसके पास अपना स्वयं का घर था, गाड़ी घोड़े थे और खुद का अच्छा व्यवसाय भी था। परंतु एक दुर्घटना में उसकी पत्नी तथा 2 बच्चों का निधन हो गया। इसी वजह से
वह बहुत दुखी रहने लगा था। आगे बढ़ते हैं। राय विजय बहादुर और उसकी पत्नी रोहिणी के बच्चों के नाम चुन्नू और मुन्नू थे। वे खिलौने वाले को देखकर पुलकित हो जाते थे। मिठाई वाला बच्चों को खिलौने, मुरली और मिठाई की गोलियां बेचकर खुशियां देता था और उनके बीच रहकर अपने दुख को कम करने की कोशिश करता था। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि वह फेरी वाला जिस मोहल्ले में दुकान लगाने या सामान बेचने जाता था, उसी मोहल्ले में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम राय विजय बहादुर था और उनकी पत्नी का नाम रोहिणी था। उनके 2 छोटे बच्चे थे, उनका नाम चुन्नू और मुन्नू था। बच्चों, वो फेरी वाला उन बच्चों को खिलौने, मुरली और मिठाई बेचता था और उन बच्चों के बीच रहकर अपने दुख को भूलने की या कम करने की कोशिश करता था। प्यारे बच्चों, अब हम अध्याय से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। शब्दार्थ। शब्द है मर्म स्पर्शी, अर्थ होगा दिल को छूने वाला। अगला शब्द प्रतिष्ठित, अर्थ होगा प्रसिद्ध, नामी। अगला शब्द है स्वर्गवास, अर्थ होगा मर जाना। अगला शब्द है व्यवसाय, अर्थ होगा काम धंधा। अगला शब्द है वास्तविकता, अर्थ होगा सच सत्य। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न 1, मिठाई वाला कहानी के लेखक कौन है? बच्चों, यहाँ पर उत्तर के लिए हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है प्रेमचंद, दूसरा विकल्प महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प भगवती प्रसाद वाजपेयी और चौथा विकल्प जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3, भगवती प्रसाद वाजपेयी। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, राय विजय बहादुर की पत्नी का नाम क्या था? पहला विकल्प है रोहिणी, दूसरा विकल्प श्यामा, तीसरा विकल्प कमला और चौथा विकल्प मीरा। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1, रोहिणी। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, खिलौने वाले को देखकर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? उत्तर होगा खिलौने वाले को देखकर बच्चे पुलकित हो जाते थे। बच्चों, आप भी
अपने मोहल्ले में जब कोई खिलौने वाला आता है और आप उससे खिलौने लेते हो तो आपको भी बहुत खुशी होती है। इसी प्रकार से ये बच्चे भी पुलकित हो जाते थे। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, मिठाई वाले को क्या दुख था? उत्तर होगा उसकी पत्नी तथा बच्चों का एक दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया था। यही मिठाई वाले का दुख था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, राय विजय बहादुर के बच्चों के नाम क्या थे? उत्तर है राय विजय बहादुर के बच्चों के नाम चुन्नू और मुन्नू थे। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 5, मिठाई वाला पाठ में किस किस रूप में बच्चों के बीच आता है? उत्तर होगा मिठाई वाला पाठ में खिलौने वाले, मुरली वाले और मिठाई वाले के रूप में बच्चों के बीच में आता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के अध्याय 5 मिठाई वाला कहानी का अध्ययन किया। कहानी का सार, कठिन शब्दों के अर्थ एवं प्रश्नोत्तर यहाँ पढ़े। आप लोग अपनी नोटबुक में इन प्रश्नोत्तरों को अवश्य लिखें और बार बार लिखित अभ्यास द्वारा उन्हें सीखने का प्रयास करें। बच्चों, आप लोग घर पर रहकर इस वीडियो को बार बार देखें। धन्यवाद।